दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था वो मोहम्मद रफ़ी, किशोर दा और मुकेश जी के ऊपर बनाया था। यानी तीनों सिंगिंग से जुड़े लीजेंड। हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट मैंने बता दी थी। सेकंड हाउस हमारा वाणी स्थान है, पंचम भाव हमारी क्रिएटिविटी की जगह है, हमारी कला की, हमारी सोच की, और 10th हाउस हमारा प्रोफेशन का होता है। इन सब से कहीं न कहीं लगन का और आपस में कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग अकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लता मंगेशकर जी, आशा भोसले और अलका याग्निक, इन तीनों को हॉरोस्कोप लेके आपके सामने आया हूँ। लता जी की जैसा नाम 4 नंबर उनका टोटल नाम बनता है, 9-4 का कॉम्बिनेशन है टोटल नाम से, और डेट ऑफ बर्थ का जो कॉम्बिनेशन है 1-4 का कॉम्बिनेशन है। मैंने कई बार बोला हुआ है, जब भी 1-4 का कॉम्बिनेशन बनता है, ऐसा व्यक्ति रंक से राजा बन सकता है। नीता अंबानी जी के हॉरोस्कोप में भी यही था, और आज लता जी की कुंडली में देखो कहाँ से इंसान कहाँ पहुंचा है। जीवन की यात्रा कहाँ से शुरू की लता जी ने और कहाँ तक पहुंची। 1-4 का कॉम्बिनेशन बहुत ही सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है। सीधा उनके हॉरोस्कोप पे आता हूँ। जुपिटर मून जैसे प्लैनेट सौम्य ग्रह लगन से संबंध बना के बैठे हुए हैं। टॉरस लगन है, लगन में ऊंच का मून बैठा हुआ है। फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का आपस में एक्सचेंज है। लगना लॉर्ड थर्ड में और थर्ड लॉर्ड लगन में आपस में एक्सचेंज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सचेंज माना जाता है कम्युनिकेशन की, घर से लगना लॉर्ड का, अगर आपने सिंगिंग इंडस्ट्री या उस इंडस्ट्री से जुड़ना है। सेकंड हाउस तो होता ही होता है वाणी का, लेकिन थर्ड हाउस भी हमारा कम्युनिकेशन का होता है। उसी फील्ड से जुड़ी हुई अभिनेत्री थी। बात को आप पकड़ने वाली बात करता हूँ आपसे, क्रक्स की बात। सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, जबरदस्त। हाउस ऑफ क्रिएटिविटी में म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योग है, वो भी मरकरी इनका अपने घर में बैठा हुआ है। 10th लॉर्ड से अब इनका क्या संबंध है? 10th लॉर्ड 8th हाउस में बैठ के 5th हाउस में बैठे मरकरी को और मंगल को, दोनों को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी लव की लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ सीन जरूर शुरू हुआ है। क्रिकेटर है कहीं ना, डूंगरपुर नाम के, उनसे इनका कुछ ना कुछ कहते हैं लव स्टोरी कहीं ना कहीं थी, तो ये वो दिख रही है। पंचम भाव में सप्तम का मंगल और मरकरी का एक्सचेंज इस बात को बताता है। हालांकि इन्होंने शादी नहीं की, और 10th लॉर्ड यहाँ पर 8th में बैठ के 5th हाउस को देख रहा है। 5th हाउस से शनि का भी संबंध है, 5th लॉर्ड को भी देख रहा है जुपिटर। अब इन्होंने इतना नाम कमाया है। सूर्य देखो इनका 4th हाउस में बैठ के 10th हाउस को देख रहा है। बहुत ही जबरदस्त संबंध बने हुए हैं। अब ये भी कह सकता हूँ बीएनएन प्रिंसिपल के हिसाब से, सन और सैटर्न यानी 159 के प्लेनेट युति में माने जाते हैं। वहां पे भी शनि से यानी कारका ऑफ प्रोफेशन से इनका बहुत जबरदस्त कनेक्शन कहीं ना कहीं बैठ रहा है। तो वो सारे हाउसेस जो उस, मैंने अब रफी जी के या किशोर दा के, बिल्कुल उनकी रिपीटिशन कहीं ना कहीं यहाँ हो रही है। मरकरी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मरकरी 5th हाउस में क्रिएटिविटी और हाउस ऑफ सेकंड यानी वाणी का लॉर्ड होकर बैठे हुए हैं। लगन का और थर्ड हाउस का एक्सचेंज, ये बहुत मुख्य बातें इस हॉरोस्कोप की जो बताती हैं वो गायिका बनी। अब आशा भोसले पे आता हूँ सीधा। 8 और 6 का इनका मूलांक और भाग्य का पूरा बनता है, और नाम से 8 बनती है। तो कहीं ना कहीं 8 नंबर इनकी जिंदगी में एक मेजर रोल अदा किया है 8 नंबर ने। यहाँ देखो तो सेकंड हाउस का लॉर्ड वीनस जुपिटर के साथ सबसे बेनिफिक प्लेनेट, जिस जो इनकी वाणी को सबसे ज्यादा रंग दे सकता है, जुपिटर के ऊपर बैठा तो 6th हाउस में है। अब नोटिसेबल बात देखो यहाँ पर क्या खेल खेला है। डिस्पोजिटर के हिसाब से चलता है इंसान, प्लैनेट जो भी चलते हैं। तो जहाँ सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में कम्युनिकेशन के कारक मंगल यानी सेकंड हाउस के कारक मरकरी के घर में बैठे हुए जुपिटर और वीनस दोनों, और मरकरी सेम पंचम भाव में बैठ गए। सूर्य पंचमेश होकर पंचम भाव में बैठे हैं। हाउस ऑफ क्रिएटिविटी में इनका सन मरकरी का एक बहुत अच्छा बुध आदित्य योग भी बन रहा है। सो क्या से इन्वॉल्वमेंट देखो सारी उन्हीं हाउसेस की आ रही है। अब शनि का रोल बताता हूं यहाँ पर। शनि इनका 10th लॉर्ड होकर 10th हाउस में रेट्रोगेट है, और 9th हाउस से सेकंड लॉर्ड वीनस को और जुपिटर को 10वीं दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि रेट्रोगेट प्लेनेट अपने पिछले भाव से भी फल देता है। सो पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट, पूरी की पूरी वही इन्वॉल्वमेंट सामने आती है। शनि सेकंड हाउस के लॉर्ड को देख रहे हैं। अब अलका याग्निक जी का लास्ट होरोस्कोप है इस कड़ी का, बहुत जल्दी उसको भी बताता हूँ। दोनों का कॉम्बिनेशन है मूलांक भाग्यांक का, काफी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन होता है आर्ट के लिए और कला के लिए। कहीं ना कहीं सिंगिंग के लिए भी 9 नंबर का एक बड़ा रोल आता है, एज ए मूलांक या भाग्यांक में आएंगे। यहाँ देखिए सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में वीनस बैठे हुए, यानी वीनस तो वैसे भी कारका है इन सब चीजों के, क्रिएटिव सोच के, सिंगिंग के, इन सब के कारक है। वाणी के कारक जरूर मरकरी को बताते हैं, पर कहीं ना कहीं वीनस का भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें रहता है। अब इसमें मरकरी लगन का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड होकर लगन से संबंध बना के बैठा हुआ है, बहुत अच्छे।
जिस घर में बैठा हुआ है, मरकरी देखो, सूर्य, मरकरी और मंगल, तीन प्लेनेट, एनर्जेटिकल प्लेनेट, इनके लगन को देख रहे हैं अलका याग्निक के। और जिस घर में मरकरी बैठा हुआ है, नीच का होकर बैठा हुआ है 7वें घर में, लेकिन उस घर का लॉर्ड देखो जुपिटर 9th हाउस में जाके अगेन जुपिटर 5th हाउस को देख रहा है। अब मरकरी ने रिजल्ट देने हैं जुपिटर के, तो जुपिटर की दृष्टि 5th हाउस पे दोबारा कहीं ना कहीं आ गई। 10th लॉर्ड देखो शनि, बहुत अच्छी पोजीशन में, कम्पिटिटिव घर की स्किल में, छठे घर में कहीं ना कहीं चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि चंद्रमा, इनकी चंद्रमा और पंचम भाव, ये लक्ष्मी स्थान भी है, बहुत अच्छे। तो यहाँ दोनों का युति छठे घर में, यानी मेहनत के घर में इन्होंने सारी, जो भी इन्होंने पैसा कमाया मेहनत के दम पे कमाया। पंचम और 11वें घर का लॉर्ड का छठे घर में से, और ये जुपिटर और मून का भी यहाँ पर गज केसरी योग बना हुआ है। सो बहुत ही अच्छी कुंडली है। लगन को जुपिटर देख रहे हैं, बहुत सब 5th हाउस को देख रहे हैं, लगन को देख रहे हैं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं जिनको टच कर रहे हैं। सो वो सारे हाउसेज जिससे एक सिंगर, एक बड़ी सिंगर बनने के लिए इन्वॉल्वमेंट आती है, सारी की सारी है। जैसे मैंने मोहम्मद रफी साहब, किशोर दा के सुनाया, तो यहाँ लता मंगेशकर, आशा भोसले और अलका याग्निक जी की चार्ट में रिपीटिशन हो रही है। कुछ ना कुछ गोचर और दशाओं को भी रोल लेके आऊंगा आने वाले वीडियोस में। एक स्टार्ट दिए मैंने आप सबको, इन सब प्रोफेशन के लिए क्या क्या कनेक्टिविटी किस किस घर की दिखती है। पहले मैंने स्पोर्ट्स के वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बताया कि 12वें घर से हम पैरों के से रिलेटेड स्पोर्ट्स देखते हैं, तो वो क्या कनेक्टिविटी आती है। पानी के स्पोर्ट्स को कैसे देखते हैं, वो सारे स्पोर्ट्स के सब कार का सब कुछ लेके एक बहुत बड़ी वीडियो की सीरीज बनाई है। आगे भी मेरी कोशिशें जारी रहेंगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।